हाय हेलो दोस्तों। तो अभी हम देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। तो इस वीडियो में हम कुछ फार्मूला देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक है, पहले देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। ये होता है ट्राइंगल ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले होता है ट्री, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 3। ठीक है, फिर आता है हमारा गोनो, इसका मतलब होता है साइड। ठीक है, फिर आता है हमारा मेट्रॉन, इसका मतलब होता है मेजरमेंट, मेजर। ठीक है, थ्री साइड क्या होता है, ये होता है हमारा ट्राइंगल, ट्राइंगल का 3 साइड होता है ना, ये होता है ट्राइंगल। और मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्री। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्राइंगल ज्योमेट्री। ठीक है, ट्राइंगल ज्योमेट्री इज नोन एज ट्रिगोनोमेट्री। ओके, चलो अभी जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री किस पर यूज होता है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री ट्राइंगल ज्योमेट्री तो ट्राइंगल पर ही यूज होगा ना, सिंपल सी बात है। कौन सी ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल में यूज होता है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल तो पता ही होगा, ये ऐसा होता है, इधर 90 डिग्री होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। बेसिकली हम देखें तो हम इसको लेते हैं परपेंडिकुलर, ये होता है बेस और ये होता है हमारा हाइपोटेनस। ठीक है, चलो ये सब बात छोड़ो, हम पता चल गया ट्रिगोनोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है। तो अभी हम ट्रिगोनोमेट्री के रेशियोज देखते हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, तो पहले आता है हमारा साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, चलो मैं पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, बता देता हूँ, उसके बाद बताऊँगा इसको कैसे यूज करना है, क्या है। ठीक है, पहले साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, फिर आता है हमारा कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है बेस बाय हाइपोटेनस। फिर आता है हमारा टैन थीटा। ठीक है, टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। फिर आता है कॉट थीटा, कॉट थीटा जो है ना, ये होता है 1/tan थीटा। ठीक है, 1/tan थीटा मतलब क्या है, ये जो है उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b/p, मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर। फिर आता है हमारा सेक थीटा, सेक थीटा जो है ये होता है हमारा 1/cos थीटा। 1/cos थीटा मतलब क्या, इसका रेसिप्रोकल, मतलब हाइपोटेनस बाय बेस। फिर आता है हमारा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल, 1/sin थीटा। 1/sin थीटा मतलब हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। चलो अभी देखते हैं थीटा क्या होता है। ये याद रखना, थीटा जो होता है, ये एक ट्राइंगल है, मान लो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ये आपको थीटा गिवन होगा क्वेश्चन में। ये याद रखना, थीटा हमेशा एक्यूट एंगल ही होगा ट्रिगोनोमेट्री में, कभी भी ये 90 डिग्री या राइट एंगल को थीटा नहीं देगा, हमेशा एक्यूट एंगल को ही देगा थीटा। ठीक है, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल इधर लिया है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसको नाम दे दिया ABC, ये 90 डिग्री एंगल बी पर। चलो हमें दिया है साइन थीटा की जगह एंगल सी, साइन सी। ठीक है, साइन सी दिया है, तो नॉर्मली देखो जो एंगल आपको थीटा गिवन होगा उसका अपोजिट आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, और वो एंगल जिस पर बना है, ठीक है, ये जो थीटा एंगल है ये जिस पर बना है ये आपका हो जाएगा बेस। और जो सबसे बड़ा साइड ये तो हाइपोटेनस को पता ही है, 90 डिग्री का अपोजिट साइड वो हाइपोटेनस ही होता है। ठीक है, चलो तो फिर और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक ट्राइंगल लेते हैं। ठीक है, हमने इधर एक ट्राइंगल लिया, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये मेरा थोड़ा लाइन सीधा नहीं हो रहा है, आप स्केल यूज करना, वो सीधा होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री इधर है, 90 डिग्री, इसको नाम दे दिया ABC। ठीक है, अभी हम लेते हैं साइन A। ठीक है, थीटा की जगह हम A लिया, तो अभी बताओ परपेंडिकुलर क्या होगा, अरे सिंपल है, जो एंगल थीटा है उसका अपोजिट लिख दो परपेंडिकुलर, और ये एंगल जिस पर बना है ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। बहुत सिंपल है, ये सारे ऐसे ही होगा। ठीक है, जो एंगल आपको गिवन होगा उसका अपोजिट होगा आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, और वो एंगल जिस पर बना है वो होगा बेस, और सबसे बड़ा वाला साइड हाइपोटेनस। ये आपको याद रखना है। पहले साइन कॉस टैन, टैन का रेसिप्रोकल हो गया कॉट, कॉस का रेसिप्रोकल हो गया सेक, और साइन का रेसिप्रोकल हो गया कोसेक। ठीक है, टैन का कॉट, कॉस का सेक, साइन का कोसेक, ये रेसिप्रोकल हो गया। चलो और एक इसको याद रखने का तरीका। ठीक है, देखो पहले हम लिखा, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। ठीक है, एस क्या है, साइन है, साइन का क्या हो गया P/H, कॉस का B/H, टैन का P/B।
उसके बाद आपको पता ही है tan का रेसिप्रोकल कॉट, मतलब उल्टा दो b/p। फिर आ गया कॉस, कॉस का है सेक रेसिप्रोकल, ठीक है, इसको कर दो h/b। और साइन, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक का कर दो h/p। ठीक है, ये बहुत आसान है। चलो ये तो समझ में आ गया होगा। याद रखना हमेशा जो एंगल थीटा है उसका अपोजिट होगा परपेंडिकुलर, और वो एंगल जिस पर बना है वो हो गया बेस, सबसे बड़ा वाला साइड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इतना तक तो क्लियर हो गया सबका, इतना तक समझ में आया। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। चलो अभी हम उन रेशियोज़ को यूज़ करके और थोड़ा फार्मूला बनाते हैं। ठीक है, फार्मूला बनाना सीखते हैं। ठीक है, हमारे पास कितने रेशियोज है? 6। तो 6 मतलब हेक्सागन, हेक्सागन का 6 साइड होता है ना। ठीक है, ये हेक्सागन, पहले एक हेक्सागन बनाते हैं, देखो कैसे फार्मूला बनता है। ठीक है, पहले एक हेक्सागन बना लेते हैं इधर, ये रहा आपका हेक्सागन। ठीक है, ये हेक्सागन हो गया। ठीक है, अब अच्छे से बनाना, मैं बस ऐसे ही बना लिया। ठीक है, हेक्सागन हो गया। अब इधर लिख दो, इधर लिख दो साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, इधर टैन थीटा, इधर क्या होगा कॉट थीटा, इधर सेक थीटा, इधर कोसेक थीटा। ठीक है, ये याद रखना। देखो ये साइन उसका रेसिप्रोकल है कोसेक, ये इसका अपोजिट में होगा। कॉस उसका रेसिप्रोकल सेक है, इसका अपोजिट में होना चाहिए। और टैन उसका कॉट है, इसका अपोजिट में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही बनाना है बिल्कुल। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। फिर देखते हैं कैसे फार्मूला बनाते हैं। पहले हमने लिया साइन थीटा, साइन थीटा, इसका क्या फार्मूला बनेगा? देखो इसका बाद वाला और उसका बाद वाला, ये फर्स्ट वन बाय सेकेंड वन कर दो, कॉस थीटा बाय कॉट थीटा। ठीक है, और एक फार्मूला, पीछे दो है, पीछे का जो दो है फर्स्ट बाय सेकेंड, क्या हो गया टैन थीटा बाय सेक थीटा। ठीक है, ऐसा ही बनाते चलो। ये साइन का हो गया, उसके बाद देखते हैं कॉस थीटा का। कॉस थीटा क्या हो जाएगा बताओ? अरे सिंपल है, कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा, आगे से फर्स्ट बाय सेकेंड, कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा, और पीछे से दो साइन थीटा बाय टैन थीटा, बाय टैन थीटा। ठीक है, ये हो गया। अभी क्या कॉट का देखते हैं। कॉट का क्या हो जाएगा? कोसेक बाय सेक, क्योंकि बाद वाला फर्स्ट वन बाय सेकेंड वन, कोसेक थीटा बाय सेक थीटा। ठीक है, और उसके और में क्या होगा? पीछे का दो कॉस बाय साइन, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। उसके बाद देखते हैं कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? आगे से फर्स्ट बाय सेकेंड, सेक थीटा बाय टैन थीटा। उसके और में पीछे से दो कॉट बाय कॉस, कॉट थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद देख सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक बाय कॉट, देखो कोसेक बाय कॉट, कोसेक थीटा बाय कॉट थीटा। उसके और में क्या हो जाएगा? सेक टैन बाय साइन, टैन थीटा बाय साइन थीटा। उसके बाद क्या आता है हमारा? टैन थीटा। ठीक है, टैन थीटा क्या हो जाएगा? ये भी सिंपल है, साइन बाय कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। उसके और में सेक थीटा बाय कोसेक थीटा, सेक थीटा बाय कोसेक थीटा। चलो ये तो बहुत सिंपल है ना। बस इसको आराम से देखो, इसका ऑपोजिट में सारे होना चाहिए। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, इसलिए उसका ऑपोजिट में कोसेक होगा। कॉस का सेक है, टैन का कॉट है, ऐसे बस एक साइन बना लो। बस ऐसे फार्मूला, इसको रटना नहीं है, बस कैसे बनाना है मतलब कैसे बनाना है याद रखो। ठीक है, अपने आप बनेगा फार्मूला। ठीक है, रटना नहीं है इसको, रटोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, बनाना सीख जाओ बस। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। चलो अभी देखते हैं। अभी बुक में आपका देखो दिया हुआ है, पहला है ये देखो एक फार्मूला दिया है, उससे हम और 4 निकालेंगे। ठीक है, देखो पहला वाला दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजक्वल टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजक्वल टू 1, आपको ये याद रखना है। इससे 4 फार्मूला निकलेगा। देखो पहले हमने लिया साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो 1 से कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, फिर आ गया हमारा साइन थीटा,
साइन थीटा, इससे स्क्वायर हटा तो इधर रूट लगा दो, साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट। ठीक है, अभी आता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट। ठीक है, ये बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, इससे ये 4 निकल के आ गया। ठीक है, अभी देखते हैं और एक है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इससे क्या फॉर्मूला निकलेगा देखो, पहले हमने लिया सेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा ये माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, फिर आ गया क्या सेक थीटा, सेक थीटा क्या होगा इधर से स्क्वायर हटा तो इधर भी हटाना पड़ेगा तो रूट लगा दो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा रूट। ठीक है, फिर आता है हमारा टैन स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक से टैन जा रहा है तो 1 बच रहा है तो टैन क्या होगा सेक से 1 जाएगा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर ठीक है देखते हैं क्या होगा टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर आ गया हमारा टैन थीटा, टैन थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट, इधर स्क्वायर हटा तो इधर भी हटाना पड़ेगा तो रूट लगा दिया। ठीक है, ये 4 फॉर्मूला निकल गया। चलो अभी देखते हैं और एक है। ठीक है, और एक क्या है देखते हैं अभी, यह है क्या कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे क्या फॉर्मूला निकलेगा देखो, पहले हमने लिया कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा इधर जाके प्लस हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर आया कोसेक थीटा तो रूट लगा दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रूट। ठीक है, फिर आ गया हमारा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, माइनस 1, और जब कॉट थीटा तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट। ठीक है, इतना तक तो क्लियर है। देखो ये आपको 3 फॉर्मूला बस याद रखना है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, इससे ये 4 4 8 4 12, इससे 12 फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, चलो इतना तक तो क्लियर हो गया होगा, रटना नहीं है बस याद रखना है, इससे फॉर्मूला निकलेगा। ठीक है, चलो तो फिर अभी देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। देखो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल का मैंने पहले से एक वीडियो बना रखा है। ठीक है, चैनल विजिट करके आप देख सकते हैं, उसमें वीडियो बना रखा है। बस एक बात उसमें बोलना भूल गया था, देखो हमने जो साइन का इधर लिखा हूँ साइन थीटा, ठीक है, इसका 0 डिग्री 30 डिग्री और 45 डिग्री 60 डिग्री और आ गया 90 डिग्री। ठीक है, चलो मैंने बता दिया कि ये हो गया 0, ये 1/2, ये आ गया हमारा 1/√2, ये आ गया √3/2 और ये आ गया 1। कैसे आया ये बताना भूल गया था। ठीक है, तो ये 5 है ना, ठीक है, 0 से स्टार्ट करके लिख दो पहले, 0 1 2 3 4, ये हो गया 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, हो गया, इसके नीचे 4 लिख दो, 4 4 4 4, 0/4 क्या हो गया 0 ही होगा, 1/4 इधर रहा, ठीक है, इधर 2/4 मतलब 1/2 आ जाएगा, इधर 3/4 और इधर 1। ठीक है, ये आ गया। बस अभी इसमें रूट लगा दो, सब में रूट लगा दो। ठीक है, होल रूट लगा दिया तो ये क्या निकल के आया 0 का रूट वहीं 0 ही होता है, 1/4 का रूट क्या होगा क्या 1 का रूट तो वहीं 1 ही रहेगा, 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, 1/2 का रूट क्या होगा 1 का वहीं 1 ही रहेगा, 2 का √2, 3/4 का क्या होगा 3 का तो रूट क्या √3 हो जाएगा, 4 का √2 और 1 का रूट वहीं 1 ही रहेगा। देखो ये आ गया 0, सेकेंड 1/2, ये 1/√2, √3/2 और ये 1। ठीक है, बस ये यही बताना भूल गया था ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में, नहीं तो और सब उसमें डिटेल्ड है। ठीक है, आप चैनल विजिट करके ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, चलो बाय बाय टाटा, बाद में मिलते हैं, थैंक यू। ठीक है।